समय के ऊपर चुकाता रहूंगा ताकि इस कोटपुतली की जनता को लाभ मिल सके, कोटपुतली के लोगों को भलाई के लिए सदैव काम करता रहूं। साथियों, आपने 2008 के अंदर राजस्थान की विधानसभा में भेजा, उस दिन से आज दिन तक चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी रही हो, मैं आज दिन तक सदैव ये कोशिश करता हूं, जब भी कहीं भी मुझे निमंत्रण मिलता है तो वहां ऐसा प्रोग्राम है, मैं हर जगह पहुंचने की कोशिश करता हूं, आप लोगों के दर्शन करने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी कोटपुतली में कहीं भी अन्याय होता है, जब भी कोई भाई मुझे पुकारता है तो मैं सदैव उसके पास जाता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि आप अकेले पहुंच जाओगे तो क्या वहां न्याय मिल जाएगा। मैं इस बात के लिए नहीं कहता कि वहां पहुंचने के बाद में न्याय मिल जाएगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, जब मेरा भाई कोई संकट में हो और जब वो मुझे पुकारे तो वो इसी विश्वास के आधार पर पुकारता है कि अगर मैं अकेला खड़ा हूं और मेरे 2 लठ पड़ेंगे, अगर रामस्वरूप का सना भी बगल में आकर खड़ा होगा तो 1 लठ जरूर खाएगा। ये विश्वास के ऊपर मैं भी आप लोगों के बीच में पहुंचा। साथियों, कल तो इंद्र भगवान ने मेहरबानी की, वरना कल की ही बात थी कि जब मैं एक प्रोग्राम में था और उस वक्त भी गांव से फोन गए कि 4 रोज हो गए बिजली को आते, बिजली कटती है। कल मैंने उसी वक्त प्रहलाद जी वहां मौजूद थे, मैंने कहा था बिजली विभाग के अधिकारियों को कि या तो अपना रवैया सुधार लो। हमारे गांव के अंदर आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, या तो आप समय पर बिजली दो, वरना फिर वो समय आएगा आपको बंधक बनाकर ये गांव वाले बिजली लेंगे, किसी सूरत में आपको बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, हम सब लोग कोशिश करते हैं कोटपुतली के लिए अच्छे काम कर सकें। आज मैं आपको भगवान देवनारायण की जो कथा चल रही है, अब ये कहते हैं कि कोटपुतली तो प्रहलाद जी समय समय की बात है। जब युद्ध भूमि के अंदर भगवान देवनारायण जी युद्ध करने के लिए गए राणा जी से, और तब जिसको आप भांगेलाल कहते हैं उसको भी ये कहा कि जितने भी हमारे जो पशु हैं, जो हमारे जिन घोड़ों पर जैसे जो हमारे पास है, अगर उनको राणा जी की सेना ये कर रही थी कि वो उनके जितने भी जो सवार उनसे नहीं मर रहे थे, तो जो उनके सवारी थी उस सवारी को मारने का काम कर रहे थे। तो भगवान देवनारायण ने कहा कि आपके चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, कुछ भी मरता है तो एक बार जय देवनारायण बोल देना, वो वापस जीवित होकर युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए लग जाएगा। साथियों, भांगेलाल जी ने देवनारायण जी वापस गया तो देव जी को कहा कि तुम तो कह रहे थे कि तेरे नाम लेने से ही ये घोड़ी जीवित हो जाएगी, या तो या कांच में पड़ी संभाल ले या मरी पड़ी। तब देवदेव ने कहा था कि एक बार सच्चे मन से बोलो कि जय देवनारायण। बोले केवल जाए वो उसी के जीवित हो जाएगी। बोले एक बार बोल के तो देख मेरे भाई। तब भांगेलाल ने जय देवनारायण कहा और वो घोड़ी वापस खड़ी हुई। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर हो सकता है बहुत सी कमियां हो, लेकिन जिस दिन आप लोग एक जयकारे के साथ, एक देव के नारे के साथ खड़े हो जाओगे, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कोटपुतली में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको प्राप्त कर सके, आपको विजय बना सके। सदैव विजय आपके कदम छूटेगी। साथियों, समय बहुत कम है, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। ये बात भी अलग है, बहुत से लोगों ने अलग अलग चालें आज से नहीं चली जा रही, आज से 1100 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री देवनारायण का जन्म हुआ उस वक्त भी चालें सकता है। हम सबको मिलकर अभी बता रहे थे कि भाई देवगन की अब की बार आप कृपा दृष्टि बनाए। भाई देवगन जी के पास तो तब जाओगे ना आप, तब आप अपने आप में सही होगे। अगर हम मांगने वाले बने और देवगन जी के पास जाएंगे तो मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग सब लोग जाओगे तो ये कोई मना करने वाले नहीं। लेकिन जब अपनी फूट देखते हैं तो ये लोग भी सोचते हैं भाई इनमें तो पहले ही फूट पड़ी हो, तो हम अपना रास्ता देखेंगे। हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है किस प्रकार से कोटपुतली में तो आज बहुत से लोग कहते हैं भाई विकास हुआ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ साथियों, कोटपुतली ज्यादा लंबा क्षेत्र नहीं है। आप पूरे कोटपुतली में मुझे एक रोड नया बना हो पूरे कोटपुतली में तो बता दे कि एक रोड यहाँ पर नया बना हुआ है। सिर्फ मरम्मत नहीं कर पाए, मैंने 11 फीडर लगवाए
और उसके बाद में 6 ऐसे 17 फीडर लगवाए। 17 के बाद कोटपुतली में बिजली का भी एक फीडर लगा हो तो मुझे बताएं। ये तो विकास की बात करते। मुझे आज भी याद है जब आप लोग बिजली के लिए बोलते थे, तब मैंने कहा एक्शन को गांव में बिजली देनी है तो कहा कि हमें फैक्ट्रियों में भी देनी पड़ती है। मैंने सीएम साहब से, जो आज वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि हमें फैक्ट्रियों में भी देनी पड़ती है, इसलिए सरकार चलती है। मैंने कहा कि आपकी सरकार चले या नहीं चले, लेकिन मेरे किसान भाई जब भी बिजली मांगेंगे दिन में बिजली मिलेगी, किसी भी सूरत में उनको रात को बिजली नहीं मिलेगी। आपके ये जाकर देख लो, केसवाना में नया जो 220 का सब स्टेशन बनवाया फैक्ट्री वालों को अलग देने के लिए। ये अलग बात है कि अब आपकी बिजली काटकर वापस उधर दे रहे हैं, क्योंकि अब आपका सेवक जिसको आपने चुना वो सेवक सोया हुआ है। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गांव के अंदर बीसीआर भरने आ जाए, गांव की बिजली काट दे। कई बार लोग जाते थे, कहते थे कि हमें डीपी की आवश्यकता है। मैंने कहा डीपी ले जाओ, तो कहते थे खम्भों को जाओ। मैंने तो खम्भों को डांटड़ी तो भाई डांटने में लगा। हमें अपना काम चलाना है। और आज भी मैं तो आप लोगों से यही निवेदन लेकर आया हूं, अगर आप लोगों को ये लगे कि मैं सही मायने में आप लोगों की सेवा कर सकता हूं, आपका सेवक बन सकता हूं, आपके लिए लड़ाई लड़ सकता हूं, आपके लिए विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता हूं, तो मुझे वोट देना। अगर आपको ये लगे कि मेरी नीति और नीयत में खोट है, तो मैं देवनारायण भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, फिर मुझे वोट मत देना। अगर आपको ये लगे कि रामस्वरूप कसाना सच्चे मन से कोटपुतली की सेवा कर रहा है, तभी आप लोग मुझे अपना मत और समर्थन देना। साथियों, हम लोग चुनाव में नहीं, कैसी भी स्थिति परिस्थिति रही हो, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। आज भी हमारे बीच में ये आपके सरपंच यहाँ बैठे हुए, जब इनको आवश्यकता पड़ी विराट पावटा के अंदर, तब ये मांगने गए, कम से कम 50 लोग गए थे। मैंने कहा था कि हम वो व्यक्ति हैं जो जबान करने के बाद में मुकरते नहीं। आज आपके बीच में बैठे, इनका प्रधान बनाकर दिया। समय आएगा, समय आए तब आप भी इनके पास जाना। अगर व्यक्ति जो समय पे कर्ज नहीं दे सकता, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं कहलाता। जीवन तो बहुत लंबा होता है और इसको लंबा जीवन की आवश्यकता नहीं, जीवन होना चाहिए साकार, जो लोगों के काम आ सके, लोगों के दुख दर्द में काम आ सके, लोगों के लिए लड़ाई लड़ सके, वो जीवन कहलाता है। वैसे तो जीवन जीने के लिए बहुत लंबा है, जो किसी के काम ही नहीं आया वो जीवन। अभी जो हमारे आपने देखा कि गोनेड़ा के अंदर जब धरना दिया गया, रोड जाम किया गया, वो हमारे ऊपर केस भी लगे, लेकिन रामस्वरूप कसाना कभी पीठ नहीं दिखाता है। आप लोगों ने जब भी बुलाया, आपने जब भी आवाज दी, आपकी एक आवाज के ऊपर दौड़कर चलाता हूं, इसलिए चलाता हूं कि आपका कर्ज है। और मैं तो इतना विश्वास दिलाने आया हूं आपको लोगों को, भगवान देवनारायण को साक्षी मानकर ये विश्वास दिलाता हूं कि रामस्वरूप कसाना जब तक जीवित है, इसके शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, तब तक आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये विश्वास दिलाने आया हूं। आप सबने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी और आभारी